अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक और मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ जिसको बनाना बहुत ही आसान है। पोटैटो स्नैक्स हम तैयार करेंगे। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले डो को तैयार करेंगे जिसके लिए हमें 1.5 कप मैदे की ज़रूरत है। इसको मैंने अच्छे से छान लिया है और इसमें कुछ चीज़ें जाएंगी जिसमें हाफ़ टी स्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून ही ज़ीरा है और 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल के जाएंगे। आप ऑयल की जगह पे घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी इस्तेमाल करने से ये ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो पहले हम इसको इसी तरह से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से ताकि ऑयल वगैरह इसमें एब्ज़ॉर्ब हो जाए और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंद लेंगे। इसकी जो डो है वो थोड़ी सख्त रखनी है, बहुत ज़्यादा पतली इसकी डो नहीं रखनी है। तो बस इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ही डाल के इसको गूंदना है। एकदम से पानी डालेंगे तो जो डो है वो थोड़ी पतली इसकी हो जाएगी। डो तैयार हो गई है। इसको 15 से 20 मिनट का रेस्ट देंगे और रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। फिलिंग तैयार करेंगे जिसके लिए मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल के लिए हैं और इसके अंदर 1 टीस्पून ज़ीरे का डाल के इसको 1 मिनट के लिए भून लेंगे। इसमें जो और चीज़ें ऐड होंगी मैं वो भी आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे 4 मैंने आलू लेके इनको बॉईल कर लिया था और बाद में इनको मैंने कद्दूकश कर लिया है। 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, एक दरमियाने साइज़ का प्याज है, 2 टेबलस्पून सब्ज़ धनिया है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च है, हाफ़ टी स्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च है और 1 टीस्पून चाट मसाला है। तो यहाँ पे ज़ीरा जो है वो भुना गया है। आप इसके अंदर आलू डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट इसी तरह ही इसको पकने देंगे। अभी और इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। स्टेप बाय स्टेप इसमें सारी चीज़ें ऐड करते जाएंगे और 1 से 1.5 मिनट तक उन चीज़ों को भूनते जाएंगे। अब इसमें मैं प्याज शामिल कर रही हूँ। इसको भी मैं 1 से 1.5 मिनट तक भून लूँगी ताकि प्याज का जो पानी है वो ड्राई हो जाए अच्छे से। तो अब इसमें जो स्पाइसेस हैं वो शामिल करके इसको अच्छी तरह से अब मिक्स कर लेंगे और अब 3 से 4 मिनट तक इसको पका लेंगे ताकि जो सारे मसाले हैं वो इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, एब्जॉर्ब हो जाएं। फिलिंग यहाँ पे तैयार हो गई है। एंड पे इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें और धनिया ऐड करेंगे और इसको मिक्स करके फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। अब इसको एक खुले बर्तन में निकाल के ठंडा कर लेंगे। अब इसमें एक और चीज़ भी ऐड करेंगे लेकिन पहले ये ठंडा हो जाए। तो यहाँ पे काफ़ी हद तक ये ठंडा हो चुका है। इसके अंदर अब 2 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर के ऐड किए हैं। कॉर्नफ्लोर जो है वो बाइंडिंग के लिए इसमें ऐड करेंगे। अगर ये ऐड नहीं करेंगे तो फिर फ्राई करते हुए फिलिंग जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाएगी। फ़िलहाल मैंने इसमें 2 टेबलस्पून ऐड किए हैं, लेकिन अगर मुझे लगेगा कि ये थोड़ा सा पतला है तो 1 टेबलस्पून मैं इसमें मज़ीद ऐड कर दूँगी। तो टोटल 3 टेबलस्पून मैंने फिलिंग में कॉर्नफ्लोर के शामिल किए हैं। तो यहाँ पे आप पेड़ा जो है इसके 4 हिस्से कर लेंगे और फिर इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको अच्छी अच्छी और मज़े की रेसिपीज़ देखने को मिल सकें। और रमज़ान के हवाले से मेरे चैनल पर काफ़ी रेसिपीज़ मौजूद हैं, आप जाकर देख भी सकते हैं। तो एक पेड़ा लेके इसको मैंने बेल लिया है तो दूसरे को भी सेम इसी तरह ही बेल लेंगे, लेकिन जो रोटी है वो बहुत ज़्यादा पतली नहीं करनी है। तो अब एक मैंने फिलिंग का पेड़ा बना लिया है, वो इसके ऊपर हम लोग लगा के तो सारा चारों कॉर्नर्स पर इसको फैला देंगे। हल्के हाथों से ही इसको फैलाएंगे ताकि हमारी जो रोटी है वो नीचे से टूटे भी ना और इसकी जो फिलिंग है वो भी चारों कॉर्नर्स पे अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो जो हमने दूसरी रोटी बेल के रखी हुई थी वो इसके ऊपर अब रख के और इसको अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे, चारों कॉर्नर से भी और दरमियान में से भी। अब इसकी कटिंग कर लेंगे और जो इसके हमने पीस कट करने हैं वो बहुत ज़्यादा मैं बारीक नहीं कर रही हूँ। आप देख भी सकते हैं कि मैंने कितने इसके जो पीस हैं वो साइज़ में रखे हैं। तो अब एक पीस को पकड़ के इसको हाथ से ही ट्विस्ट कर लेंगे। बहुत आसान है इसको ट्विस्ट करना। देखिए मैं आपके सामने कर भी रही हूँ। इस तरह इसको ट्विस्ट करते जाएंगे और एंड से आके इसको प्रेस कर देंगे दोनों कॉर्नर से। तो ये देखें एक जो पीस है वो मैंने आपको तैयार करके दिखा दिया है और एक जो है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो मैंने शेल्फ़ पे रख के उसको किस तरह तैयार किया है।
तो देखिए जो दूसरा मैंने बनाया है उसको भी मैंने इस तरह शेल्फ़ पे रख के और ट्विस्ट कर लिया है। जिस तरह आपको इजी लगे, अगर हाथ में लेके आप इसको ट्विस्ट इजीली कर सकते हैं तो आप उस तरह बना लें। अगर शेल्फ़ पे रख के आप इसको बनाना चाहते हैं तो शेल्फ़ पे रख के बना लें। तो यहाँ पे हमारे जो सारे स्नैक्स हैं वो तैयार हो गए हैं। तो ये थोड़े से बड़े हैं इसलिए दरमियान से मैं इनकी कटिंग कर लूँगी ताकि ईज़िली इनको फ्राई भी कर सकें। तो आप भी रमज़ान में कुछ नया और डिफरेंट ट्राई करें। पकोड़े, समोसे, रोल तो हम लोग बहुत बनाते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंट रेसिपीज़ भी ट्राई करनी चाहिए। मीडियम फ्लेम पे मैंने ऑयल को गरम कर लिया था और अब इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे 8 से 10 मिनट के लिए। इसलिए ज़्यादा टाइम ये लेंगे क्योंकि ये मैदा है इसके अंदर, तो उसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये जल्दी से जल जाएंगे और ऊपर से ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अब इनकी साइड चेंज कर लेते हैं। तकरीबन मैंने 4 मिनट के बाद इनकी साइड चेंज की है और सेम दूसरी साइड से भी इसको पकने देंगे। तो पोटैटो ट्विस्टेड समोसा तैयार हो गए हैं। इनको अब निकाल लेते हैं और बाकी की जो हैं उनको भी फ्राई कर लेते हैं। तो बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी पोटैटो स्नैक्स तैयार हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड शेयर करें। तो चले मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।